आमे पिउथुवा पानी मधुर अटे। यहाक आमे मधुर जल बोली कहिथाउ एवं यही पानी को आमे दैनंदिन जीवनर बहु आवश्यकता पूरण करिबारे व्यवहार करू। यही मधुर जल आमे साधारणतः कूप, नलकूप, नदी, पुष्करणी, झरणा, ह्रद इत्यादि पाइथाउ। किंतु समुद्र पानी लुणिया अटे, जहाक आमे लवण जल बोली कहिथाउ। समग्र पृथ्वी पृष्ठर 70% जलभाग अटे। सेतुरु 3 भाग मधुर जल हेला बेला 97 भाग लुणी जल अटे। यही लुणी जल समुद्र और महासागर जल अटे। किंतु समुद्र पानी एते लुणिया कौन पे? समुद्र जल एते लवणयुक्त हुए किपरि? नदीर जल मधुर अटे, किंतु से नदीर जल समुद्र मिशिले लुणिया हो जाए कहीं? समुद्र एते लुण आसिला कुआडू? आज आम जाना समुद्र जल एते लुणिया कौन पे? समुद्र जल जदि एते लुणिया तेज नदीर जल एते मधुर कौन पे? समुद्र जल लुणिया पर दुईटी कारण थाए। यही दुईटी कारण दुईटी स्रोतरु आसी थाए, यथा भूमि बही आस वर्षा पानी और समुद्र तले ज्वालामुखी कारण होता है। जितेबाला वर्षा होता है से वायुमंडल विभिन्न बाष्पीय पदार्थ यथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि बाष्पीय पदार्थ सहित वर्षा जल प्रत्यक्ष संस्पर्श आसी थाए एवं यही वर्षा जल किसी परिमाण अम्लीय हो जाए। जितेबाला यह अम्लीय जल भूमि पर पड़ी थाए सेतेबेले यह भूपृष्ठ लवण को अवशोषित कर देई थाए। यह लवणयुक्त मिश्रित पानी विभिन्न माध्यम आसी नदी में मिसी थाए, फल नदीर जल आंशिक भाव में लवणयुक्त हो जाए। यही लवणयुक्त नदी जल जितेबाला समुद्र मिसे सेतेबेले यह अधिक घनीभूत हो जाए। यही प्रक्रिया शह शह वर्ष धरी चलिया फल धीरे धीरे समुद्र जलर लवणांश अधिक घनीभूत हो जाए एवं संपूर्ण समुद्र जलर स्वाद लुणिया लगे। यही समुद्र लुणिया जल जो तत्व थाए से तत्व दुटी होती सोडियम और क्लोराइड। जितेबाला यही सोडियम क्लोराइड मिश्रण हो जाए सेतेबेले यह सोडियम क्लोराइड रे रूपांतरित हो जाए। यही सोडियम क्लोराइड होउछि आमे खाउथिया लवण बा लुण। द्वितीय कारण होउछि समुद्र गर्भरे थिया ज्वालामुखी। यही ज्वालामुखी मध्य समुद्र जल लवण सृष्टि पर मुख्य दायी अटे। एपरि बहु सामुद्रिक स्थान अछि जोंठी समुद्र तल समतल स्थान रे अनेक ज्वालामुखी सुप्त भाव में रही है। बेले बेले यही ज्वालामुखी फाटी विभिन्न तरल खनिज पदार्थ सहित विभिन्न बाष्पीय पदार्थ छाड़ी थाए। यह आम आग्नेय उद्गीरण बोली कहिथाउ। यही तरल पदार्थ होउछि लाभा एवं बाष्पीय पदार्थ होउछि क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। यही क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड समुद्र जल संस्पर्श आसिले समुद्र जलर उत्ताप बढ़ाई थाए एवं समुद्र जल को लवणयुक्त कर देई थाए। यह हाइड्रोथर्मल वेंट बोली कह जाए। यही हाइड्रो अर्थ पानी और थर्मल अर्थ गरम। यहीपरि भाव में समुद्र जल ज्वालामुखी कारण लुणिया होता है। यही दुईटी कारण समुद्र पानी लुणिया अटे। समुद्र जलर समुदाय लवणांश होउछि 3.5% बा 100 ग्राम समुद्र जलर 3.5 अंश लवण थाए। यही लवण मुख्यतः क्लोरीन युक्त लवण होता है एवं आमे यहाकु खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। किंतु समुद्र सबु जगह बा सबु समुद्र लवणांश समान न थाए। समुद्र जलर विभिन्न स्रोतर प्रकार भेद अनुसार एवं अन्य किछि कारण समुद्र लवणांश कम बहुत होता है। जेपरि किछि किछि छोट समुद्र मानकरे लवणांश स्वाभाविक ठारू अधिक थाए। सेहीपरि एक समुद्र होउछि मसलन मृत सागर बा डेड सी, जोंठे सामान्य ठारू 10 गुण अधिक लवणांश थाए बा 33.7% लवणांश थाए। कारण यह समुद्रटी अन्य समुद्र ठारू विच्छिन्न अटे। एथिपाई अन्य समुद्र मान सहित यह मृत समुद्र जल विनिमय हो पारे ना, तेणु जल एक निर्दिष्ट अंचल आबद्ध हो रही है। यही कारण लवणांश वृद्धि पाई। अन्य एक कारण होउछि यही समुद्र बाष्पीकरण अधिक मात्रा होता है। एथिपाई लवणर सांद्रीकरण अधिक होता है। यही अत्यधिक लवण कारण समुद्र उत्पादकता अधिक हुए एवं मनुष्य समुद्र संपूर्ण भाव बुड़ी न पारे अधा बुढ़ा हुई रही जाए। यही अत्यधिक लवणीयता कारण मृत सागर सूक्ष्मजीवी अधिक मात्रा रही पारंतिनी एवं यही सूक्ष्मजीवी को खाई बंचुवा अन्य जंतु मैंने कम बास करती। सेहीपरि विभिन्न ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखाठारे समुद्र लवणांश बहुत कम थाए। कारण एठार कम तापमात्रा, कम बाष्पीकरण क्षमता और वर्षणर अभाव यार मुख्य कारण अटे। बर्तमान प्रश्न उठे जे समुद्र जल जदि एते लुणिया तेबे नदी, ह्रद, पोखरी मानकर जल लुणिया न होई मधुर कौन पे अटे? वास्तव में नदी, झरणा, पोखरी पानी रे लवणांश थाए, किंतु यार मात्रा बहुत कम अटे एवं एसबू स्थान मानकर जल दीर्घस्थायी नुहति। नदी, झरणा मानकर जल गतिशील अटे एवं यह समुद्र में मिसी थाए, तेणु दीर्घस्थायी भाव में जल रही न थाए एवं पोखरी परि स्थान रे जल ग्रीष्म दिन सुखी जाए ताहा स्थायी नुहे एवं ये सब जलीय स्थान मानकर प्रत्येक भाव में वर्षा पानी मिसी यार स्वाद मधुर अटे।